क्योंकि आपने समाज को नहीं रोका। जो हमारे कुछ लोग शराब पी रहे हैं, क्या फतवा जारी किया आपने? जो लोग चोरी कर रहे हैं, क्या फतवा जारी किया आपने? जो कत्ल करते हैं, क्या फतवा जारी किया आपने? फतवा जारी करने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे मुफ्ती हो, मौलाना हो, हसन साहब ने फिल्म देखी है, फतवा जारी करो, इनसे इस्लाम से खारिज करो, मुसलमान से खारिज करो, आज ही करो, अभी करो। अच्छा ही बताना आपका धर्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने यही तो कहा था, यही सिखाया था मुझे। तो मेरा इस्लाम तो यही सिखाता है। आपका इस्लाम क्या सिखाया है मुझे नहीं पता, मेरे मोहम्मद साहब ने मुझे ये सिखाया था। देश के सबसे चर्चित चेहरे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर बनी फिल्म अजय अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी जो है सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। लेकिन इस फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होते ही कहीं ना कहीं घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ इस फिल्म को देखने के बाद लोग वंदे मातरम, हर हर महादेव और जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो वहीं एक तबका ऐसा भी है जो इस फिल्म का विरोध कर रहा है। और मौलाना शहाबुद्दीन ने इस फिल्म को लेकर कहीं ना कहीं फतवा भी जारी कर दिया है। उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित जो फिल्म है उसको नहीं देखना चाहिए, फिल्में नहीं देखनी चाहिए, यह जायज़ नहीं है, यह शरीयत में, इस्लाम में नाजायज़ है। और इसी पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए अपनी बेबाक राय रखते हैं एहसान भाई। एहसान जी से ही बातचीत करते हैं। एहसान भाईजान, कोई भाईजान खुश है तो कोई भाईजान नाराज़ है, और इस फिल्म को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? खुद जो शहाबुद्दीन हैं, जो मौलाना हैं, मौलानाओं की बड़ी नाराज़गी नज़र आ रही है, और मौलाना ने तो फतवा भी इस पर जारी कर दिया कि भैया ये जायज़ ही नहीं है, इस्लाम में, शरीयत में फिल्में देखना नाजायज़ है, और योगी आदित्यनाथ पर जो फिल्म रिलीज़ हुई है उसको देखोगे तो तौबा तौबा करनी पड़ेगी ऊपर वाले से। विनोद शर्मा जी, आपका बड़ा चैनल है और आप पत्रकार हैं। आप कभी बिहार जाते हो, कभी हरियाणा जाते हो, कभी दिल्ली जाते हो, कभी पंजाब जाते हो और रात दिन काम करते हो। रात दिन काम कर कर अपने चैनल के लिए आप टीआरपी लाते हो, आप मुद्दे लाते हो। तो क्या ये दिखाना गुनाह है? आपकी संघर्षमय ज़िंदगी को, आपके परिश्रम को, आपकी ईमानदारी को दिखाना गुनाह है? ऐ मुसलमानों, अगर परिश्रम को दिखाना गुनाह है, अगर मेहनत को दिखाना गुनाह है, अगर किसी की ईमानदारी को दिखाना गुनाह है, तो ये गुनाह मुझे मंजूर है, ये मुझे कबूल है। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, देशवासियों, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो देश से प्यार करते हैं, जो संस्कृति से प्यार करते हैं, जो अपने इस ताने वाने से प्यार करते हैं, जो गुलदस्ता है हिंदुस्तान का, दुनिया में डंका बज रहा है आज, उससे प्यार करते हैं, तो ये फिल्म नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ का जीवन का संघर्ष है, एक तपस्वी का संघर्ष है, एक राजनेता का संघर्ष है, एक समाज सेवक का संघर्ष है, एक उसका संघर्ष है जिसने अपने पिता की अंतिम अस्थि को छोड़ समाज सेवा चुनी। कोरोना काल में दुनिया त्राहिमाम कर रही थी। उत्तर प्रदेश में महामारी का प्रचंड प्रोब था, उन्होंने पिता की अंत्येष्टि को नहीं चुना, अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए, इस प्रदेश की जनता को चुना और यह कहा कि मेरा पहला कर्तव्य मेरी जनता के प्रति है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सुन लो मौलाना मौलवियों, क्या आप सच्चाई को नकारोगे? क्या सच्चाई को दिखने से मना करोगे? इस्लाम तो नहीं कहता, इस्लाम तो कहता है सच्चाई को दिखाना आपका धर्म है, अच्छा ही बताना आपका धर्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने यही तो कहा था, यही सिखाया था मुझे। तो मेरा इस्लाम तो यही सिखाता है। आपका इस्लाम क्या सिखाया है मुझे नहीं पता, मेरे मोहम्मद साहब ने मुझे ये सिखाया था कि अगर रास्ते में कोई भूखा बैठा हो, अपने हाथ से, अपने वतन से पैसा निकाल कर उसको भूख से मिटाओ। कोई राहगीर में कोई बीमार हो, कंधे से बिठाकर उसको बीमारी के लिए ले जाओ। पड़ोसी बीमार है तो उसकी दवा कराओ, पड़ोसी भूखा है तो खाना ना खाओ और पड़ोसी खिलाओ। अगर आपने खाना खा लिया तो खाना हराम है, ये कहा है मेरे इस्लाम ने, ये कहा है मेरी हदीसों ने। आप क्या कह रहे हो, आप क्या बताना चाहते हो? अरे वो तो ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन जी कह रहे हैं कि इस्लाम में फिल्में देखना नाजायज़ है, अगर कोई इसे देखता है तो वह शरीयत के हिसाब से गलत है, उसे तौबा करनी होगी। उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर पूरी चर्चाएं जोरों पर हैं। तो शहाबुद्दीन साहब, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ विनोद शर्मा जी, आप ब्राह्मण हो, हिंदू परिवार से हो, मैं मुसलमान हूँ, तो शहाबुद्दीन साहब आपको माफ़ी तो खुद मांगनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने समाज को नहीं रोका। जो हमारे कुछ लोग शराब पी रहे हैं, क्या फतवा जारी किया आपने? जो लोग चोरी कर रहे हैं, क्या फतवा जारी किया आपने? जो कत्ल करते हैं, क्या फतवा जारी किया आपने? जो छांगुड़ जैसे व्यक्ति हिंदू बहन बेटियों को झूठ बोलकर, बरगलाकर,
फुसलाकर, धर्म का लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, फतवा जारी किया आपने? नहीं किया। आप गुनहगार हो, आपको माफ़ी मांगनी होगी। आपने फतवा जारी किया है, इसके बदले में आपने उन चीज़ों में मांगनी मांगनी होगी जो मुसलमान आज देश में कर रहा है, जो राह से भटक गया है, उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और आप फिल्म की तो बात ना करो, फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है, तो आप सच्चाई से नकारोगे तो इस्लाम से भी आप नकारोगे। आपने कहा सच्चाई दिखाई गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी की कह रहे हैं कि साहब ये जो फिल्म बनी है वो तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस फिल्म में केस वापसी दिखाई कि नहीं दिखाई, कार पलटने वाला सीन दिखाया कि नहीं दिखाया, बुलडोज़र का भी चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बुलडोज़र के स्टंट दिखाए या नहीं दिखाए। और बड़ा सवाल उन्होंने ये उठाया है कि डायलॉग ओरिजिनल हैं या फिर उनमें भी हेरा फेरी है, आपसी लड़ाई का सीन दिखाया कि नहीं दिखाया। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी तो बहुत तंज कस रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि योगी जी पर जो बनी फिल्म है वो पहले ही फ्लॉप हो चुकी है, इसको क्या देखना फ्लॉप फिल्म को। तो अखिलेश जी, आपके स्वर्गीय पिताजी मुलायम सिंह यादव जी सैफे में क्या दिखाते थे, महोत्सव में क्या दिखाते थे प्रदेश जनता को? आपने वोट लिए थे ना मुख्यमंत्री बनकर, आपने क्या दिखाया था उस फिल्म में या उस डांस में क्या दिखाया था आपने? जब बताएं जब जनता को। मैं पूछ रहा हूँ देश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश के आप भी मुख्यमंत्री रहे, आपके स्वर्गीय पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जब सैफई में डांस महोत्सव होता था तो क्या दिखाते थे आप? जब बता दें जनता को। मैं नहीं कह सकता, अब बता दो। अब रही बात, आपने उसमें उन्होंने बोला कि स्टंट दिखाए ना स्टंट। योगी जी ने क्राइम सीन भी दिखाया है, दुबे की जीप पलटी ना, वो क्या था? क्राइम सीन नहीं तो क्या था? वो फूल माला थी क्या? अखिलेश जी कहाँ रहते हो? उत्तर प्रदेश में रहते हो ना, या लखनऊ में रहते हो, या कहीं और रहते हो? तो शायद वो देखा नहीं होगा आपने, जब दुबे की गाड़ी पलटी थी वो देखा नहीं आपने? अतीक अहमद का क्रियाक्रम हो गया वो देखा नहीं आपने? कितने नाम गिनाऊँ आपको कि जो बाहुबली आपने पाले थे उनका कार्यक्रम देखा नहीं देखा आपने? और एक सीन और देखा होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आपके गुर्गे कहते थे कलेम पट्टी डालकर, योगी जी अब हम गुनाह करना छोड़ देंगे लेकिन हम जेल में रहेंगे, हम बाहर मारे जाएंगे, हमें डर लगता है योगी जी, हमें माफ़ कर दो, हमें जेल में भेज दो। तो क्या नहीं देखा आपने? वो क्या था? वो क्राइम सीन था। रही बात बुलडोजर की, जिन्होंने पत्थर चलाए थे, जिन्होंने सरकार की संपत्तियां फूंकी थी, जिन्होंने बहन बेटी से बलात्कार किया था, जिन्होंने अवैध कब्जे किए थे, क्या नहीं देखा चलते हुए बुलडोजर? देखा है ना, बड़े बड़े होटलों पर चलाया बुलडोजर, मकानों पर चलाया बुलडोजर, अवैध कब्जे के ऊपर चलाया बुलडोजर, यहाँ तक लखनऊ में गांव का गांव, घर का घर, मोहल्ला उजाड़ दिया बुलडोजर ने। नहीं देखा आपने? योगी जी ने बुलडोजर भी दिखाया है, आपने नहीं देखा। योगी जी ने क्राइम सीन करके भी दिखाया है, आपने नहीं देखा। दुबे की गाड़ी पलटे भी दिखाया है, आपने नहीं देखा। क्योंकि आप नहीं देख सकते हो। सच्चा इंसान नहीं देख सच्चा इंसान तो देख सकता है, झूठा इंसान देख ही नहीं सकता। तो आप तो झूठ के पलंदे बैठे हो, आपको कौन दिखाएगा? और आपको देखने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है कि योगी जी ने क्राइम ख़त्म किया है, बुलडोजर के माध्यम से जिन्होंने अवैध कब्जे किए थे उसको नष्ट भी किया है, और कांवड़ यात्रा पर फूल भी बरसाए। ये देख लिया होगा अखिलेश जी, आपने नहीं देखा तो फिर देख लेना। अभी नवरात्र आने वाले हैं, घर घर में गली गली में माता जी के जागरण होंगे, वहाँ पुलिस भी फूल बरसाएगी। फ़ोटो भेज देंगे तुम्हारे पास, देख लेना। आपको क्या लगता है? आपने कहा कई लोगों का आपने नाम लिया, अतीक अहमद का नाम लिया, आपने विकास दुबे का नाम लिया, आपने कहा कि जो अखिलेश जी पूछ रहे हैं वो सीन तो रियल में हुए हैं, वो फिल्मों में ना देखें, वो रियल में। मुख्तार अंसारी को लेकर आप कैसे दुखते? क्योंकि एक बड़ा उत्तर प्रदेश का एक बड़ा बाहुबली मुख्तार अंसारी था, और कहीं ना कहीं 2007 में जो एक गोरखपुर में इस फिल्म में भी दिखाया गया है कि जब योगी सांसद थे तो उनकी गाड़ी पर भी हथियारों से हमला किया गया। और इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं सर? जब एक तपस्वी के ऊपर, एक सन्यासी के ऊपर अत्याचार होता है तो उस पर दो ही चीज़ होती हैं, या तो अपने प्रभु से आस्था लगाना या रो रो कर अपनी सरकार से कहना। तो वो सीन देखा है रोते हुए हमने योगी जी को। वो क्यों रोए थे? क्योंकि झूठे मुकदमे लगाकर इन सपावादियों ने, समाजवादियों ने और परिवारवादियों ने परेशान किया था, लेकिन बदला नहीं लिया उन्होंने। इन्होंने तो उन फाइलों को खोला है जिन फाइलों को समाजवादी सरकार ने, बसपा सरकार ने बंद कर रखा था। यहाँ तक जज केस सुनने को मना कर देते थे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जेल है ना, तो पंजाब जाने की जरूरत क्या पड़ी थी? बताओ अखिलेश जी, आपकी सरकार रही,
आपके पिताजी की सरकार रही तो जेलें ठीक नहीं है क्या हमारे यहाँ पे? हमारे जेलें ठीक है ना, फिर पंजाब को जाना पड़ा, फिर अतीक को गुजरात को जाना पड़ा, क्यों जाते हैं? क्यों इसलिए जाते थे कि हम सुरक्षित हैं। पंजाब कौन गया? पंजाब तो एक ही गया था, अंसारी बंधु। उत्तर प्रदेश से क्यों गए थे वहाँ पे? क्योंकि सरकार थी कांग्रेस की मलाई खाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए, सबूत ना दिए जाए वहाँ से लाने के लिए। लेकिन इसी योगी सिस्टम ने, योगी सरकार ने, योगी कानून ने और योगी व्यवस्था ने वो सब कुछ तथ्य के आधार पर कोर्ट में पेश किए और न्यायालयों ने जल्दी से जल्दी ट्रायल कोर्ट कर उनको सज़ा देने का काम किया। तो सज़ा मिली तो आपके सामने परिणाम है। ये न्याय की मार है, ये गरीबों की मार है, ये यतीमों की मार है, ये विधवाओं की मार है, ये बेवाओं की मार है। जिनको सताया था आज वो लोग नष्ट हो गए। यही इस्लाम कहता है कि अगर गरीब विधवा बेवा दिल से अल्लाह को पुकार ले, ईश्वर को पुकार ले और अपने सामने उसके सामने रो जाए तो नष्ट कर देता है ऊपर वाला अल्लाह ताला, नष्ट करता है ईश्वर। यही योगी है। लेकिन एस.टी. हसन तो ये कह रहे हैं कि फिल्में जो हैं पहले बना करती थी वो भाईचारे की बना करती थी, एकता की बना करती थी, मोहब्बत की बना करती थी, दोस्ती की बना करती थी। लेकिन आज जो फिल्में हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति में, और राजनीति में फिल्में सिर्फ इसलिए इस्तेमाल की जा रही हैं जिससे कि राजनीतिक फ़ायदा मिल सके। एस.टी. हसन तो साफ कह रहे हैं, समाजवादी के पूर्व सांसद हैं, कह रहे हैं भाईचारे की फिल्में बंद हो गई, भाई एकता की फिल्में बंद हो गई, दोस्ती की फिल्में बंद हो गई। अब ये जो फिल्में बन रही हैं ये तो एक तरीके से कहीं ना कहीं विशेष वो पहुंचाने का, फ़ायदा पहुंचाने के लिए फिल्में हैं जो रिलीज़ की जा रही हैं। आपने कहा कि सांसद एस.टी. हसन ने कहा है कि फिल्में पहले ऐसे ही बनती थी, इसका मतलब फिल्म देखी आपने तो फतवा जारी तो उनके ऊपर होना चाहिए। फिल्म जब देखी है, जब पता है तुम्हें कि फिल्म ऐसी बनती थी, इसका मतलब ये है कि आपने फिल्म देखी है। जब देखी है तो इस्लाम का आपने पालन नहीं किया तो फतवा जारी तो पहले आपको होना चाहिए। क्यों ना साबुद्दीन एस.टी. हसन पर फतवा जारी करे कि फिल्म क्यों देखी आपने? फतवा जारी करने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे मुफ्ती हो, मौलाना हो, हसन साहब ने फिल्म देखी है, फतवा जारी करो, इनसे इस्लाम से खारिज करो, मुसलमान से खारिज करो, आज ही करो, अभी करो। ये नहीं कर सकते, दोगले हैं, दो मुँह हैं, ना तो इस्लाम को मानते हैं और ना ही ये मुसलमानों को मानते हैं। ये केवल राजनीति करते हैं सत्ता पाने के लिए। अब एक बात कह दूँ कि जो फिल्म बनी है ये फिल्म नहीं है, ये संघर्षमय जीवन है। एक बालक का संघर्षमय जीवन है। शायद आपका बच्चा इस फिल्म को देख लेगा तो आपका बच्चा भी संघर्ष इस फिल्म से प्रेरित होगा, वो संघर्ष करेगा, वो अपने जीवन में आपके धन पर लालच ना कर संघर्ष कर वो आगे जाएगा। हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए प्रदेश का, हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए देश का। जब तक संघर्षमय जीवन नहीं होगा, योगी जी की फिल्म देखकर कितने लोग संघर्षमय जीवन को देखकर अपना विचार बदलेंगे और संघर्ष करेंगे देश सेवा के लिए, धर्म सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, और युग बदलेगा। अब युग बदलने वाला युग है। अब हमें अपने बच्चों को संघर्षमय जीवन दिखाना है, चाहे मोदी का जीवन का संघर्षमय हो, चाहे योगी जी का संघर्षमय जीवन हो, चाहे सरदार पटेल का संघर्षमय जीवन हो, चाहे आरएसएस का, क्या बोला मैंने, आरएसएस का जीवन, जो हमारे संगी हैं, जो हमारे प्रचारक हैं, जो सरसंचालक हैं, उनका जीवन पढ़ोगे, उनका संघर्षमय जीवन देखोगे तो देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। ना द्वेष होगा, ना दुश्मन होगा, ना। लेकिन यही तो कहा जा रहा है कि योगी और मोदी के राज में तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, योगी और मोदी के राज में तो भाईचारा खत्म हो रहा है, योगी और मोदी के राज में एकता खत्म हो रही है, विश्वास खत्म हो रहा है, मोहब्बत खत्म हो रही है। शायद भूल गए वो लोग जो कह रहे हैं योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में जितना सम्मान मुसलमानों को मिला है, 52% जनधन खाते, 92% या 92% जनधन खाते, 35% आयुष्मान कार्ड, 55% किसान सम्मान निधि, 98% शौचालय, यानी 100 में से 98% शौचालय मुस्लिम समाज को मिले हैं। वृद्धा पेंशन 35%, विधवा पेंशन 45%। कितनी कितनी योजनाएं, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लोहार को, बढ़ई को, सक्का को, तेली को, भड़बूजे को, नाला खोदने वाले को, फूल बेचने वाले को, बाल काटने वाले को, कपड़ा धोने वाले को, जो कि ज़्यादातर मुसलमान समाज है, 55% 50% योजनाएं मिल रही हैं। तो योगी राज में और मोदी राज में मुसलमानों को गले लगाया है, और दूसरी सरकारों में तो मुसलमानों को छोड़ दिया था रोड पर ठेले चलाने के लिए, अंडे बेचने के लिए, टायर पंचर लगाने के लिए,
और यहाँ तक कि ज़िंदगी बदतर हो गई थी। 2 वक्त की जून की रोटी कमाने के लिए अपना वतन बेचना पड़ जाता था हमारे देश, हमारे मुसलमान समाज के लोगों को। तो ऐसा तंज देखा है मैंने। मैं अब्बासी समाज से हूँ, सक्का समाज से हूँ। पानी बेचकर मेरे समाज ने पानी पिला कर रोटी खा कर अपना गुजारा किया है। 70 वर्ष तक कहाँ थी कांग्रेस? सक्का समाज ने, नहीं जानते होगा आप, मैं बता दूं, बिस्ती समाज, सक्का समाज वो है जो गांव-गांव में घर घर में पानी पिलाता है और शाम को फिर रोटी मांगता है वो खाने के लिए। वो तनख्वाह नहीं मांगता, वो रोटी मांगता है। रोटी नहीं मिली है तो बासी रोटी खाएगा। कभी देखा है सरकारों ने? कभी देखा अखिलेश जी आपने? मैं उस समाज से आता हूँ, मेरे समाज का तंज देखा है मैंने। कभी आपने देखा है? आप तो पैदा हुए सोने की चम्मच लेकर, मेरा समाज तो पैदा हुआ है संघर्ष करने के लिए, ज़िंदगी से जूझने के लिए। क्या दिया तुमने और क्या दिया तुम्हारे पिताश्री ने? मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा। आखिरी सवाल ये है, क्या लगता है इस फिल्म को देखने के बाद, आपको लगता है कि फिल्म जो है वो जीवन पर आधारित है, ये एक प्रेरणा देगी, एक प्रेरणा स्रोत फिल्म है? ये संघर्षमय कहानी है, एक बालक की संघर्षमय कहानी है। जो एक छोटा सा बालक गांव छोड़ता है और मुख्यमंत्री बन जाता है, एक मटका तपस्वी बन जाता है। ये बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसा प्रण करते हैं और लक्ष्य प्राप्त करते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि घर छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर, माता पिता छोड़कर, अपना ऐशो आराम छोड़कर एक जीवन, साधारण जीवन जीते हैं, तकतबस होते हैं समाज के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए, धर्म के लिए। यही जीवन जिया था प्रभु राम ने। एक राजा के बेटे ने माता पिता के वचन के लिए घर त्याग दिया था। क्या कमी थी प्रभु राम के घराने में? वो तो राजा थे, वो तो बड़े राजा थे। आज एक बेटा घर छोड़ सकता है? आज एक बच्चा अपने माता पिता के कहने से फ़ोन छोड़ सकता है? केवल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन। तो वो जीवन देखा है हमने, रामलीला देखी है हमने, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। कृष्ण लीला हमने देखी है, महाभारत हमने देखा है, उससे प्रेरणा लेने की बात है। तो फिर जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए तो देखा है हमने, वो भक्त भी देखा है हनुमान जी, कि जिसने भक्ति से पहाड़ को उठा दिया था। उसमें ये दिखाया गया है कि एक भाई कैसे अपने भाई से प्यार करे, माता पिता का कैसे अपना आज्ञा का पालन करे, और एक भक्त कैसे अपने भगवान के लिए पूरे पहाड़ को उठा लाए। आप पर भी फतवा जारी हो जाएगा, आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं आज कैमरे पे। इस्लाम भी ये कहता है और सनातन भी ये कहता है। इस्लाम और सनातन दो आपस में भाई भाई हैं। मार्ग दोनों की एक है, अलग कोई भी नहीं है, सोचने का नज़रिया अलग है। इस्लाम भी कहता है सत्य पे चलो, और सनातन भी कहता है सत्य पे चलो। ओम भी एक है और अल्लाह भी एक है। जो लोग फतवा जारी कर रहे हैं वो तो ना तो मुसलमान है और ना ही वो हिंदू है। वो किस लोग के मुझे नहीं पता। आसमान एक, ज़मीन एक, हवा एक, अग्नि एक, सूरज एक। मैं हवा लेता हूँ, आप भी हवा लेते हैं। हवा का जाति बताओ ना, हवा का धर्म बताओ ना, हवा का भगवान बताओ ना। जो सांस आप ले रहे हो, जो सांस मैं भी ले रहा हूँ, तो बताओ ये भगवान की सांस है या अल्लाह की सांस है? ये हवा किसकी है? ये आकाश किसका है? ये ज़मीन किसकी है? ये जल किसका है? नाम बताओ मुझे जरा। अगर वो बता देगा तो मैं उसके पास पहुँच जाऊँगा। नहीं बता सकते, हम सब एक हैं। सिर्फ मार्ग अलग हो सकते हैं, विचारधारा भी अलग हो सकती है, लेकिन धर्म सत्य पे मार्ग चला सिखाता है। इस्लाम भी ये कहता है और सनातन भी ये कहता है। चलिए, हमारे साथ एहसान भाई है जिनका साफ ये कहना है जो लोग इस फिल्म को देखकर फतवे जारी कर रहे हैं उनको समझना होगा कि आखिर फिल्म में है क्या। और फिल्म जो है वो एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, और वो व्यक्ति किस तरह से एक गांव से निकलता है, पहुंचता है, मठ में सेवा करता है, पूजा करता है, मठ की जिम्मेदारी निभाता है, और उसके बाद प्रदेश की जनता उसको प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपती है, कमान सौंपती है, और वो किस तरीके से प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि अजय सिंह बिष्ट, और जिनके जीवन पर आधारित जो फिल्म है वो रिलीज़ हुई है। और उसको लेकर हालांकि अलग अलग राय हैं, लेकिन एहसान भाई की जो राय है वो आपने सुनी। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश, नोएडा।